Hello student, today we will do control statements in Python. Control statements are used to control the flow of execution of a program. So control statements control flow of execution of program, right? Suppose we are not using control statement, हम control statements use नहीं कर रहे हैं, तो जो प्रोग्राम है वो सारे स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए कोई प्रोग्राम है और उसकी एक कोड्स हैं, तो अगर कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं हो रहा है तो वो सीक्वेंसली सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, तो वन बाय वन सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। परंतु कंट्रोल स्टेटमेंट जब यूज़ करते हैं तो वी कैन डायरेक्टली execute this statement or this statement or this statement or all statements as per our requirement, right? तो ये होता है flow of execution को control करना, right? flow of execution को control करना ये होता है, and this is done by control statements, right? So we have three types of control statements. First one is decision making statements, second one is iteration statements एंड थर्ड वन इज जंप स्टेटमेंट्स। तो ये तीन तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। आज हम फर्स्ट वन ये जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इसको करेंगे, राइट? तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स नाम से ही पता चल रहा है ये एक कुछ डिसीजन लेने में काम करता है। हेयर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। एक कंडीशन होगी और उसके बेस पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो इस तरह से ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो तीन तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड दीज आर इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड if else statements, right? So we will discuss all these three with the help of example. So the first one is if statement. So मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि हम किसी की एज एंटर कर रहे हैं, और एज एंटर करने के बाद अगर एज जो है 18 से ज़्यादा है या 18 है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। इस तरह से एक प्रोग्राम हमको बनाना है। सो वी हैव टू डेवलप ए प्रोग्राम वेयर user have to enter his or her age, and depending upon her age we will judge whether he or she is eligible for voting or not. So इसमें if statement का यूज़ कैसा होगा देखिए। तो सबसे हम पहले हमको यूज़र से इनपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनपुट एंटर द एज ऑफ ए पर्सन, राइट? क्योंकि जो एज होती है वो एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इंट लगा देंगे, राइट? और ये जो वैल्यू हम यूजर से लेंगे वो एज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग। सो आफ्टर दिस हम वी विल यूज इफ स्टेटमेंट विच इज कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कैसे इसको यूज करेंगे इफ को? इफ एज मीन्स ये वेरिएबल एज, राइट? जो करंट एज हमने एंटर की, यूजर ने एंटर की, वो लेंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन हो गई, राइट? कोलोन प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब मान लीजिए जो हमने एंटर एज है वो 17 डाली, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर 19 डालते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, इस तरह से आ जाएगा। तो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। ये हमने अपना पाइथन सेल खोला, यहाँ पे फाइल में गए, न्यू विंडो आई हमारी, और हमने ये कोड कॉपी कर देंगे। जो कोड है ये हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, राइट? अब इसको हम सेव कर लेंगे। रन करने से पहले सेव पूछेगा ये, तो हम इसको सेव कर लेंगे और इस तरह से डेस्कटॉप ले लेंगे हम, और डेस्कटॉप में इसका नाम p1.py, राइट? p1 इज़ द नेम ऑफ द फाइल एंड py.py इज़ द एक्सटेंशन फॉर पाइथन। तो ये हमने इसको सेव कर लिया। अब ये रन हो गया, कुछ सिंटैक्स एरर आया। नाउ सी चेक प्रैक्टिकली, रन, enter age, if you will enter 19 you are eligible for voting, right? Now if you will run again, enter age, if you will put less than 18, that is 17, it will print nothing. So if you want to print something that if you are not eligible for voting, for that you have to use
इफ़ एल्स, राइट। अगर आप चाहते हैं कि एंटर एज इक्वल टू 17 डालने के बाद यहाँ पे कुछ मैसेज आए कि आप एलिजिबल नहीं हैं वोटिंग के लिए, तो फॉर दैट उसके लिए आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि हमने एज इज इक्वल टू इनपुट एज, एंटर द एज ऑफ ए पर्सन, चेक किया इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो प्रिंट यू आर एलिजिबल, राइट। इतना हमने देख लिया था। परंतु अगर हम डालते हैं एल्स प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल, तो अगर हम गलत वैल्यू डालते हैं या लेस देन 18 डालते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इफ़ के जस्ट सामने, राइट, यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स और कॉलन डाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट यू विद इन डबल कोट यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, राइट। तो अब जो है, अगर आप इसको रन करते हैं, अब आप इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि एंटर एज, अब 17 डालते हैं तो अब ये लिखा हुआ आएगा यू आर नॉट एलिजिबल, राइट। तो इससे पहले इफ़ में आपने देखा कि वो अगर 17 डाल रहे थे तो कुछ नहीं आ रहा था, देयर वॉज नथिंग हेयर। बट अगर हमने इफ़ एल्स यूज़ किया है तो जो फॉल्स कंडीशन है उसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, राइट। सो हाउ वी कैन यूज़ इफ़ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। अगर इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, और एल्स के साथ जो गलत कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो हम लिख सकते हैं, राइट। तो इफ़ के साथ जो करेक्ट स्टेटमेंट है और एल्स के साथ जो रॉन्ग स्टेटमेंट है आप उसको यूज़र के लिए लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इफ़ और एल्स में। इफ़ में क्या होता है, केवल हम ट्रू कंडीशन के रिलेटेड स्टेटमेंट ही लिख पाते हैं, जैसे यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन 18 तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, राइट। तो ये ट्रू कंडीशन के लिए स्टेटमेंट था। पर हम चाहते हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ लिखें, तो उसके लिए हमको इफ़ एल्स के में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आएगा, और ये इफ़ कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये प्रिंट होगा। तो क्योंकि ये डिसीजन पे बेस करता है, और डिसीजन क्या है, इस कंडीशन पे बेस है, तो इसलिए इनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं, राइट। ये स्टेटमेंट 1 बाई 1 एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट तो जंप मार देता है। मीन्स अगर जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसको कंट्रोल करता है कौन, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स है उनको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स करता है। अगर ये इफ़ स्टेटमेंट नहीं होता तो ये इस एग्जीक्यूट होता, फिर ये एग्जीक्यूट होता, फिर ये एग्जीक्यूट होता, राइट। परंतु यहाँ पे हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज़ किया है, इफ़ यूज़ किया है, तो कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको ध्यान देना है इसमें कि कंडीशन ट्रू है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन है वही स्टेटमेंट है, वही एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स मीन्स इफ एल्स, इसमें क्या होता है, नेस्टेड होता है, एक के अंदर एक होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए कि इफ़ के अंदर फिर इफ़ है, राइट। तो इफ़ के अंदर इफ़ एल्स, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे काम आता है, तो मान लीजिए हमको क्या करना है, 3 नंबर्स हमने एंटर करने यूज़र से, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। तो ये 3 नंबर हमने एंटर किए और इसमें से हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि वैल्यू ए वैल्यू बी से बड़ी है कि नहीं है। अगर वैल्यू ए वैल्यू बी से बड़ी है तो फिर चेक करेंगे कि वैल्यू ए वैल्यू बी सी से भी बड़ी है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, राइट, तो ए सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। तो ये अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर इज़ ए, राइट। तो ग्रेटेस्ट नंबर ए हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। और मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स है, राइट। तो ये कंडीशन फॉल्स है तो आप देख सकते हैं कि ए बी से बड़ा था, और क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो सी ए से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो सी है वो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल्स में। तो ये तो हो गया इफ़ एल्स। और मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स है,
ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ए इज़ ग्रेटर देन बी फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है तो इसका मतलब है बी ए से बड़ा है, राइट। अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी फॉल्स है तो इसका क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बी ए से बड़ा है। अब यहाँ पे आ जाइए एल्स में, तो बी ए से बड़ा है तो हम चेक करेंगे कि बी सी से भी बड़ा है कि नहीं है। अगर बी सी से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। और ये भी फॉल्स है, मान लीजिए ये तो ठीक था, बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा नहीं है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर फिर सी हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको एक बार और समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास 15 है, ए 15 है, बी हमारे पास मान लेते हैं 18 है और सी हमारे पास 14 मान लेते हैं, राइट। तो अब इसको चेक करते हैं, ए 15 मान लेते हैं, बी 18 मान लेते हैं और सी 14 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, ए मीन्स 15 इज़ ग्रेटर देन बी 18, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, 15 इज़ ग्रेटर देन 18, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स हो गया तो कहाँ स्टेटमेंट कहाँ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे इस वाले एल्स में, जो इसके करस्पॉन्डेंस है, देखिए है ना। ये कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये ट्रू होगा, परंतु जब ये फॉल्स हो गया तो ये कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा तो इससे पता चल गया कि ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब बी ए से बड़ा है, तो बी ए से बड़ा मीन्स 18 इज़ ग्रेटर देन ए, इतना हमको पता चल गया। तो अब फिर से देखेंगे, बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ये ट्रू है, तो ट्रू हम क्या लिख देंगे, ग्रेटेस्ट नंबर इज़ बी, तो ग्रेटेस्ट नंबर बी हमारा निकल गया, राइट। तो इस तरह से ये हमारा नेस्टेड इफ़ काम करता है, नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। चलिए आप वैल्यूज़ चेंज करके एक बार और देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये कितना है, 25 है, राइट। अब चेक करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, 25 इज़ ग्रेटर देन 18, यस, तो यस, तो अब इसके अंदर जाएंगे, राइट। तो इसके अंदर जाएंगे तो ए इज़ ग्रेटर देन सी मीन्स 25 इज़ ग्रेटर देन 14, तो ये क्या आ गया, नो आ गया, राइट। ये फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो कहाँ जाएंगे, एल्स में, इस वाले इफ़ के एल्स में जाएंगे। तो एल्स में जाएंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो जाएगा, सी, तो ग्रेटेस्ट नंबर सी कब होगा, जब ये इस वाले से बड़ा होगा, राइट। तो दोबारा देखते हैं, तो 25 इज़ ग्रेटर देन सी, 25 इज़ ग्रेटर देन 14, ट्रू है, तो हम इसके अंदर आ गए, राइट। तो फिर से देखते हैं, 25 इज़ ग्रेटर देन 18, यस, अंदर आए, 25 इज़ ग्रेटर देन 14, यस, तो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर इज़ ए, दैट इज़ 25। अब मान लेते हैं इसको हम 34 कर देते हैं। अब दोबारा देखिए, ए इज़ ग्रेटर देन बी, 25 इज़ ग्रेटर देन 18, यस, तो फिर इसके अंदर आ गए। तो ए इज़ ग्रेटर देन सी, 25 इज़ ग्रेटर देन 34, अब ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो तो कहाँ चल जाएंगे, एल्स में। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज़ सी, वैल्यू ऑफ सी, दैट इज सी मीन्स 34। तो आंसर इस तरह से आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर इज़ वैल्यू ऑफ सी और 34 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये हमारा आउटपुट आएगा। तो इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं करके। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हमने इसको रन किया, राइट, एंटर ए नंबर 12, एंटर ए नंबर, इसको डाल देते हैं 11 और एंटर ए नंबर 17। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा इन तीनों में, 17। तो ये अब देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर इज़ सी 17। तो इस तरह से हमारे इसने प्रोग्राम ने हमारा सही आंसर निकाला। तो किस तरह से आया, ये 12 हो गया, 11 हो गया, ये 17 हो गया। तो ए की वैल्यू 12 हो गई, बी की वैल्यू 11 होगी, सी की वैल्यू 17 हो गई, राइट। तो ए दैट इज़ 12 इज़ ग्रेटर देन 11, यस, अंदर आ गए। फिर क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ गए, ए दैट इज़ 12 इज़ ग्रेटर देन 17, रॉन्ग, तो यहाँ पे आ गए एल्स में। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज़ वैल्यू ऑफ सी क्या था, 17 था, तो इसलिए आंसर 17 आया। होप यू आर गेटिंग। तो ये आज हमारा टॉपिक था कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स हमने किए, इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ, राइट। तो ये तीनों कंडीशंस अलग अलग क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। या जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो हम कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि सॉल्व असाइनमेंट है और इनको आपको कॉपी में करना है, राइट। तो ये आज का असाइनमेंट है, मैं सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नम इक्वल टू 100 इफ़ नम इज़ लेस देन 200, तो नम कितना 100 इज़ लेस देन 200, तो ये ट्रू है।
तो प्रिंट नम इज लेस देन 200, तो आंसर क्या आएगा जो प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, नम इज लेस देन 200, तो ये प्रिंट आएगा, राइट। अगर ये गलत होता, ये 300 होता, मान लीजिए 300 होता, तो अब यहाँ पे क्या है, नम 300 इज लेस देन 200, तो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे आता है नथिंग, राइट, यहाँ पे आता है नो आउटपुट। बट क्योंकि ये 100 है तो 100 इज लेस देन 200, तो कंडीशन ट्रू है, तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके साथ ट्रू कंडीशन के साथ वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। सो द आंसर इज नम इज लेस देन 200। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू 2000, राइट। तो y मीन्स 2000 डिवाइड बाई 4, 2004 से डिवाइड हो जाता है पूरा, राइट, हो जाता है ना, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 4 5 20, 500 पूरा डिवाइड, क्वेश्चन 500 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या देता है, हमने इससे पहले पढ़ा था, क्वेश्चन रिमाइंडर देता है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 इक्वल टू 0, तो प्रिंट क्या आएगा, लीप ईयर आएगा, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया 2001, तो अब ये 2001 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो 1 इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो उस समय आना था नॉट अ लीप ईयर, राइट। तो 2001 के लिए क्या आएगा, नॉट अ लीप ईयर। बट अभी यहाँ पे क्या हमारे पास 2000 है, तो आंसर क्या होगा, लीप ईयर आएगा आंसर। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, इफ x इज ग्रेटर देन y मीन्स 10 इज ग्रेटर देन y, ये तो गलत हो गया, तो ये तो आएगा नहीं आंसर, एल्स वाला आंसर आएगा। एल्स क्या है, प्रिंट x माइनस वाई, तो x माइनस वाई 10 माइनस 20, तो आंसर विल बी -10, राइट। आंसर क्या होगा, -10 होगा, राइट। अगर मान लीजिए ये हमारा कितना है, ये हमारे पास है 30, तो 30 इज ग्रेटर देन 20, तो ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, 30 प्लस 20 50, तो उस केस में आंसर क्या आता, 50 आता। बट यहाँ पे जो ओरिजिनल कंडीशन थी 10 था, तो 10 इज लेस देन 10 इज नॉट ग्रेटर देन y, और 20 मीन्स 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हो गई तो कहाँ चल जाएंगे, एल्स में, और एल्स का स्टेटमेंट क्या है, x माइनस वाई, तो 10 माइनस 20 माइनस 10। डी पार्ट में आ जाते हैं, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 10, राइट। नाउ x 20 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई, तो 10 20 प्लस 10 30, सो द आंसर विल बी 30। एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर्स, इफ नंबर ऑफ ईयर्स इज मोर देन 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, अदरवाइज 15, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स अगर 12 से ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 आएगा, अदरवाइज 15 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, क्योंकि सिंपलेस्ट निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल और रेट और टाइम चाहिए, तो टाइम तो रेट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 10 और 15, परंतु हमको टाइम निकालना पड़ेगा। तो दो चीज़ हम लेंगे यूज़र से, एक प्रिंसिपल लेंगे और एक टाइम लेंगे। तो एंटर एनी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, तो पी में स्टोर हो जाएगा, एंटर टाइम, वो टी में स्टोर हो जाएगा। तो अगर टाइम जो है वो 12, वो कितना है, इफ़ नंबर ऑफ ईयर्स मोर देन 12, अगर टाइम क्या है 12 ईयर से ज़्यादा है, राइट। तो इफ़ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 हो जाएगा, अदरवाइज 15 हो जाएगा, राइट। सो इफ़ टी मीन्स टाइम इज ग्रेटर देन 12, तो कितना हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी, टी क्या था 12, टी हमने जो डाला, मान लीजिए हमने 13 डाला, तो प्रिंसिपल जो भी डाला वो, टी जो भी डाला यहाँ पे यूज़र ने वो, इंटू 10 और 100, ठीक है, अपॉन 100। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर टी ग्रेटर देन 12 नहीं है, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे ये 15 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 15 कब आएगा और यहाँ पे 10 कब आएगा, ये डिपेंड करता है हमारे किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। तो टाइम जब हम डालेंगे, राइट, तो इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन 12, तो जो इफ़ टी मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स इज ग्रेटर देन 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10 होगा, नहीं तो 15 होगा। तो इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन 12, तो यहाँ पे हम कितना डाल देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डाल देंगे, और अदर केस के लिए 15 डाल देंगे, राइट। तो इस तरह से प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज एस आई, जो भी एस आई एप्लीकेबल है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट।
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लोएस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर। जो हमने अभी किया था उसका रिवर्स कर दिया बस। ये देखेंगे, ये जो वहाँ पे ग्रेटर देन के साइन थे, यहाँ पे लेस देन के साइन हैं, बाकी पूरा प्रोसेस वही है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।